तो मैं संजना सविता, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल अभिनव संजना में। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हमारे 9वें महीने में, हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें सबसे ज़्यादा टाइटनेस क्यों महसूस होती है। हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा टाइटनेस महसूस क्यों होती है, तो इसके कई कारण हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आप पूरी जानकारी ले पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्भाशय के दौरान जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे हमारा गर्भाशय बढ़ता है, हमारे फर्स्ट मंथ में अगर ऐसा हो रहा है और ये 12 वीक के पहले हो रहा है, तो ये कारण बन सकता है कि आपको मिसकैरेज हो जाए। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर्स की सलाह ले लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पेट टाइट क्यों हो रहा है। लेकिन पेट टाइटनेस होने के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा पेन भी हो रहा है, कमर के पीछे बैक में पेन हो रहा है, आपको स्पॉटिंग आ रही है, तो ये गर्भपात हो सकता है आपका। आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक पेट का साइज़ बढ़ रहा होता है प्रेगनेंसी में। तो जैसे प्रेगनेंसी में पेट का साइज़ धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका कारण हमारा डिलीवरी होना है या गर्भपात होना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गर्भपात होना और डिलीवरी होने का पेन और बीच में ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में टाइटनेस होने का जो कारण होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। जब आपको गर्भपात होने वाला होगा तो आपको शुरुआत में होगा और उसके साथ साथ पेन भी आएगा। पेट टाइट होने के साथ साथ पेन भी आएगा, तो आपके गर्भपात होने के कारण होते हैं। लेकिन यही अगर आपके पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा चल रहा है तो ये स्यूडो पेन कहते हैं इसे। भाषा के दौरान अगर पेट टाइट हो रहा है, आपका पेट धीरे धीरे क्योंकि बढ़ रहा होता है, गर्भाशय धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा होता है और तब टाइट हो रहा होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपका पेट टाइट होने के साथ साथ अगर आपको पेन भी आ रहा है तो आपका मिसकैरेज होने का कारण हो सकता है, जिसमें स्पॉटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेट की नाभि के नीचे पेन भी हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। ये सारे कारण होंगे तभी गर्भपात होगा। यही अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका पेट टाइट हो रहा है बार बार, तो कारण दूसरे हैं। जैसे कि अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो हमारा पेट का आकार बढ़ ही रहा होता है, बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो जैसे कि अंदर से बच्चा थोड़ा सा खिंचाव करता है तो भी हमारे जल्दी जल्दी ये पेट का टाइट होना होता है। और सेम थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के 9 मंथ में अगर यही चीज़ बार बार होती है तो कारण थोड़ा दूसरा ही होता है। जैसे कि जिसमें से सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसके अलावा एक मेन कारण होता है जिसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है फेक पेन क्रिएट होना या फेक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होना, जो थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं होता है। अगर डिलीवरी नहीं होने वाली है तो ये कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी नहीं होगा, और ये आपकी गर्भाशय को आपके गर्भाशय को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन और ये कॉन्ट्रैक्शन यानी ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और नॉर्मल जो डिलीवरी होने वाले कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे आपको जब डिलीवरी होने वाली होगी, और आपको कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेन भी आएगा। तो और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है और आपको बैग पैक कर लेना चाहिए। आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और रेडी टू गो। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि अगर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनेस की स्थिति जल्दी जल्दी पैदा होती है, जल्दी जल्दी होने लगती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम होने लगता है, तो समझ जाएं कि डिलीवरी होने का समय हो गया है। आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और फाइनली हैप्पी एंडिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें
ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसा महसूस करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, आपने भी ऐसा महसूस किया अपनी प्रेगनेंसी में। अब हम लोग आते हैं कि प्रेगनेंसी में पेट में टाइट होने के उपचार क्या-क्या हैं। आप ऐसा क्या-क्या कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि अगर आपको टाइटनेस ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आपको उपचार क्या कर लेने चाहिए। पहले तो ये एक पानी की कमी के कारण से भी होता है, तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। दूसरा, आपको जल्दी-जल्दी उठना या बैठना, बेड से आप उठ रहे हो तो जल्दी से उठना, बैठना ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। और तीसरा, आपको एक ही पोजीशन में बहुत समय तक नहीं रहना है। और चौथा है कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हीट पैड थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गर्म पानी बैग में ले करके उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म कर सकती हैं, थोड़ा सा गर्म कर सकती हैं, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये तरीके थे कि आप टाइटनेस से उपचार कैसे कर सकती हैं। थैंक यू आपका वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।